2024 का साल स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतर साल होने की उम्मीद है और मैं ये सिर्फ फंडिंग के लिहाज से नहीं कह रही हूँ, बल्कि भारतीय कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और देश में लोगों के बीच आर्थिक असमानता में भी जो कमी दर्ज होने लगी है, ये सब इशारा कर रहे हैं कि 2024 में कारोबार बढ़ाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। यही नहीं, 2024 का साल स्टार्टअप्स के लिए एक आईपीओ वाला साल भी रह सकता है। दिसंबर का ही महीना लीजिए, जहां ओला इलेक्ट्रिक, फर्स्ट क्राई ऑफिस ने अपने डीआरएचपी फाइल किए, तो इस साल की शुरुआती महीने में यानी कि जनवरी में ही यूनिकॉमर्स और मोबीक्विक ने भी अपने पब्लिक इशू की दस्तावेज फाइल कर दिए हैं। तो आखिर क्या ड्राइव करेगा कारोबार को और खासकर कंज्यूमर सेक्टर पर काम कर रही स्टार्टअप्स के लिए 2024 क्या लेकर आएगा? इसी पर बात करने के लिए आज आवाज एंटरप्रेन्योर में मेरा साथ दे रहे हैं अमित जैन, जो कार्ड देखो के सीईओ और को फाउंडर है, और साथ ही आलोक बाजपेयी, जो इक्सिको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कंपनी के को फाउंडर भी हैं। अमित, शुरुआत में आपसे करूंगी। कार सेल्स हर महीने हम देखते हैं और उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है, स्पेशली वो एसयूवी सेगमेंट। आई गेस दैट इज एन इंडिकेटर कि लोग कितना पैसा गाड़ियों में खर्च कर रहे हैं, और वो उससे शायद एक इंडिकेशन मिल सकता है कि लोगों की इनकम कितनी बढ़ रही है। तो कंज्यूमर ट्रेंड के लिहाज से बताइए, कार देखो 2023 के साल को कैसे देख रही है और 24 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हम लोग कार्स में तो वहीं, साथ में इंश्योरेंस और फाइनेंस में भी हैं, और हमने ऑलमोस्ट 50% ग्रो किया ऑन अ वेरी लार्ज बेस दिस ईयर ऑल्सो। तो क्लियरली जो ग्रोथ ट्रेंड है हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग है। क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया की जैसे पर कैपिटा बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, कार सेल्स बढ़ी है, ईवी का आगमन हुआ है इस साल, और बाइक्स में काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट भी किया है। जो मेरे को लगता है ना, जिस तरह से इनकम लोगों की बढ़ी है, अगर आप देखेंगे करीब 800,000 पीपल हैं जिनकी इनकम नेटवर्थ $1 मिलियन के ऊपर हो चुकी है। एंड दैट इज द नंबर दैट बेसिकली ड्राइव्स द कंज्यूमरिज्म फाइनली। और अल्ट्रा रिच बोलूँ, जो बहुत ही रिच होते हैं, जिनके $30 मिलियन के ऊपर होते हैं, वो भी करीब 11,000 लोग हो चुके हैं इंडिया हम्म। में। और ये जो नंबर हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये अगले 2027 तक डबल होने वाले हैं। हम्म। तो प्रैक्टिकली देयर इज अ क्लास दैट्स ग्रोइंग एंड दैट इज रिफ्लेक्टिव इन लग्जरी सेल्स। अगर आप देखें जी। तो ऑलमोस्ट 27% का इंक्रीज है इस साल। करीब कैलेंडर ईयर में 45,000 लग्जरी कार बिकी। वो क्लियर इंडिकेटर है कि एक लग्जरी मार्केट जो है वो भी बूम कर रहा है, हम्म। और मास मार्केट तो मूव कर ही रहा है हम्म। इन एनी केस। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमारी तरफ से जो रहा इस साल हमारे लिए, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग, या लोग ज़्यादा इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस में ग्रोथ है। हम्म। कार्स हम इस साल करीब करीब हम लोग 3600 करोड़ का प्रीमियम कर रहे हैं, और मार्केट भी ग्रो कर रहा है। हम लोग तो खैर 70-80% ग्रो किए इस साल, जी। बट मार्केट भी काफी कर रहा है, अंडरलाइंग मार्केट। तो दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट इट, कि हर बिजनेस मेरे जो भी चल रहे हैं आर इंडिकेटर्स ऑफ हाउ कंज्यूमर इज एक्चुअली, मार्केट इज एक्सपैंडिंग हम्म। एंड हाउ कंज्यूमर इज टेकिंग ओवर। जी जरूर। आलोक, आपकी खासियत यह है कि आप ऑफ कोर्स एक ट्रैवल पोर्टल है, और विदेश से ज्यादा आपके पोर्टल पर लोग शायद डोमेस्टिक हॉलिडेज बुक करते हैं। वी जस्ट एंडेड और परहैप्स स्टिल इन द मिडल ऑफ दैट पीक सीजन। आपके लिए नंबर्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ा कंज्यूमर ट्रेंड क्या आपको देखने को मिला है, स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म में? आई थिंक सबसे बड़ा जो ट्रेंड हमने देखा है वो ये है कि कोविड से निकलने के बाद जो एक पेंट अप डिमांड थी, वो हमें लग रहा था कि खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 2023 में वो पेंट अप डिमांड जो है, एक बार लोग खुल के ट्रैवल करेंगे और उसके बाद जो है चीज़ें नॉर्मलसी की ओर चली जाएँगी। बट हम जो देख रहे हैं, वो एक न्यू नॉर्मल देख रहे हैं, और वो न्यू नॉर्मल ये है कि लोग ना सिर्फ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जो लोग 2 वेकेशन लेते थे साल में वो 4 ले रहे हैं, जो 1 लेते थे वो 2 ले रहे हैं। बट वो शेयर ऑफ वॉलेट भी जो अपना ट्रैवल पे स्पेंड कर रहे हैं वो बढ़ गया है। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि हमने उस कोविड फ़ेज़ में ये देखा कि सेव करने से अच्छा अगर आप अपने ऊपर स्पेंड करें, आप अपनी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करें, आप ट्रैवल करें और नए एक्सपीरियंसेस पाएँ। बहुत सारे लोगों ने वो योलो फ़िलॉसफ़ी की बात करी, लेकिन हम उसको रियल टाइम में देख रहे हैं आज की डेट में। लास्ट क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है ट्रैवल इंडस्ट्री में। अगर आप फ्लाइट्स की बात करें तो वी क्रॉस्ड मोर देन 450,000 डेली पैक्स इन आवर इंडस्ट्री। ट्रेन्स की बात करें तो जो वंदे भारत जितनी भी ऐड हुई हैं, उनकी वजह से फाइनली वी आर सीइंग कैपेसिटी ग्रोथ अगेन starting to come from November, December, and this quarter already has started off very well for the train segment overall.
बसेस की अगर बात करें तो कैपेसिटी एडिशन चालू हो गया है पिछले साल, जो कि कोविड में कैपेसिटी रिडक्शन काफ़ी हो गया था। जी। बहुत सारे ऑपरेटर्स को अपनी वापस देनी पड़ी थी क्योंकि मॉर्गेज और लोन नहीं चुका पा रहे थे। बट अब क्या हो रहा है कि लोग बसेस डिप्लॉय कर रहे हैं, न्यू कंपनीज आर कमिंग इन, इलेक्ट्रिक बसेस की नए बिजनेसेस आ रहे हैं, एंड ऑल दिस इज लीडिंग टू एक्सेलरेशन इन ग्रोथ। लास्ट क्वार्टर मैं कहूँगा कि ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए इंडिया में probably one of the best quarters ever, and much higher than pre-COVID across segments. ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। इनफैक्ट वो फोमो और योलो के चक्कर में ही लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों से ये समझना चाहूंगी, ये पैसा कौन लोग खर्च कर रहे हैं? क्या ये, क्योंकि नॉर्मली हमने 2022 और 2023 के फर्स्ट हाफ तक स्पेशली यही कहा था कि लार्जली हम के शेप रिकवरी देख रहे हैं, और ये डेटा पॉइंट्स लार्जली आप एफएमसीजी कंपनियों से पकड़ते हैं और उससे एक अंदाजा लगता है कि कहां पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। एफएमसीजी कंपनी अभी भी कहती हैं कि अर्बन इंडिया में ज्यादा डिमांड है वर्सेस रूरल इंडिया। लेकिन जब कार सेल्स की बात आती है, बाइक सेल्स की बात आती है, हमें आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? किन सेंटर्स से ज्यादा डिमांड देखने को मिली है? क्या ये अभी भी के शेप रिकवरी है या फिर एक पैन इंडिया ग्रोथ देखने को मिल रही है? आई थिंक ग्रोथ पैन इंडिया मिल रही है और छोटे शहर बड़े हो रहे हैं अब। जैसे टियर 2 और 3 टाउन से उनमें काफ़ी पकड़ बढ़ी है गाड़ियों में। अगर आप टॉप 8 टाउन्स लें या टॉप 20 टाउन्स लें, उसके बियॉन्ड अराउंड 35-40% वॉल्यूम बिक रहा है गाड़ियों का। तो ऐसा नहीं कि केवल ग्रोथ इधर ही आ रही है, इट्स एक्चुअली अक्रॉस। और मैं लग्जरी का डेटा लूँ ना, तो मेरे को दिखा कि हमारी साइट पे करीब 23 शहरों से गाड़ी लग्जरी कार देखने लोग आते थे मोटा मोटी, वो बढ़ के एक साल में 30 शहर हो गए। तो मतलब जो रिच हैं वो अक्रॉस इंडिया बन रहे हैं, नॉट ओनली कंसंट्रेटेड टू वन ज्योग्राफी। जी। क्योंकि आप देखोगे जब इकोनॉमी कोई भी बढ़ेगी, इंडिया हो चुकी है अब ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और जब ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐड होती है तो पर कैपिटा बढ़ता है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर भी लोग कमाते हैं, छोटे शहरों में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो प्रैक्टिकली इंडिया में जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा गोज अप अक्रॉस द कंट्री। करेक्ट। मेट्रो में ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा बढ़ा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, द कंजम्पशन ऑफ कार्स। हैविंग सेड दैट, इंडिया एज अ लार्ज इज ग्रोइंग इन माय व्यू, एंड एज इकोनॉमी ग्रोज इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स। अब आलोक, अब आपके लिए भी अक्रॉस सेगमेंट्स है ये ग्रोथ? बिल्कुल बिल्कुल हर्षदा, अगर आप इवन एयरलाइन सेगमेंट में देखें, जहां लोगों को लगता है कि सिर्फ ये टियर 1 सिटीज के लोग ट्रैवल करते होंगे, बट अगर आप लास्ट 5 इयर्स का डेटा उठा के देखें, जो फास्टेस्ट ग्रोथ आई है वो टियर 2-3 सिटी एयरपोर्ट्स पे आई है। लास्ट 5 years we've added about 40 new airports in the country, and next 5 years we're going to add almost 70, right? So I think the acceleration of airport addition is largely happening tier 3 साइड पे। छोटे शहरों में अगर आप लास्ट 3 साल में देखें, दरभंगा, झारसुगुड़ा ऐसी जगहों पे एयरपोर्ट आ गया है। और आई थिंक हो ये रहा है कि कंज्यूमर माइंडसेट भी बदल रहा है। जो लोग 12 घंटे ट्रेन में बैठ के सफ़र करते थे, वो लोग हिचकिचा नहीं रहे हैं 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके एक फ़्लाइट बुक करने में। और हमें ये ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है क्योंकि हम ट्रेन और फ्लाइट दोनों बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं। और हमने लास्ट ईयर देखा है कि वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बुकिंग थर्ड एसी, सेकंड एसी आर सर्चिंग फॉर फ्लाइट्स एंड इवन ऑप्टिंग फॉर फ्लाइट्स। और अगर फेयर्स की भी बात करें तो फेयर मूवमेंट हैज़ बीन on the higher side, but people have not stopped traveling, right? Flight में right now we are sitting at 20% higher fares than pre-COVID. अगर ट्रेन की बात करें, हम ट्रेन में भी 10 से 15% higher fares because of dynamic pricing. People are happily paying that and traveling. तो मुझे लग रहा है कि ये थ्रू आउट है। हमारे बिजनेस में तो 90% प्लस डिमांड जो है वो टियर 2-3 की ओर या वहाँ से ही जनरेट हो रही है। तो हमें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि इट्स अ recovery as well as acceleration across India and Bharat, not just limited to the top 10 cities. इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे आईपीओस के रोड मैप पर, और खास तौर से इक्सिगो और कार्ड देखो के आईपीओ प्लान्स क्या हैं, उस पर भी होगी चर्चा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और आज हम बात करते हैं कि 2024 का साल कंज्यूमर टेक कंपनियों के लिए कैसा रहेगा। मेरे साथ है इस चर्चा में कार्ड देखो के को फाउंडर अमित जैन और साथ ही इक्सिगो के को फाउंडर आलोक बाजपेयी।
इनफैक्ट मैं वो एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ रही थी जो साफ कहती है कि देखिए डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी काफी कम हुई है, लोगों के बीच जो आर्थिक असमानता थी उसमें खासी कमी देखने को मिली है। और कुछ डेटा पॉइंट्स उसमें से ये कहते हैं कि देश में 19.5% अगर छोटे बिजनेसेस थे वो अब बड़ी कंपनियों में परिवर्तित हो गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमने देखा है काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है, लोग ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं, ऑफ कोर्स ज्यादा हॉलिडेज पर जा रहे हैं। तो 2024 फिर इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की कंपनियों के लिए क्या लेकर आएगा? कार्ड देखो के लिए आपको कितना स्केल करना पड़ेगा अपने इंश्योरेंस बिजनेस को, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को और फाइनेंस साइड को भी? हम लोग इस साल भी 50% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस साल जो 23 निकला उसमें भी 50% किया है और ये लार्जर बेसिस पे ग्रोथ आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि इंश्योरेंस अगेन 70-80% ग्रो करेगा क्योंकि हमारे पास हेडरूम बहुत है ग्रो करने का। सिमिलरली हमारा जो फाइनेंस का बिजनेस है जिसमें हम लोग लोन्स का प्लेटफॉर्म बनाए हैं उसमें इस साल हम लोग करीब 12,000-15,000 करोड़ के लोन कर रहे हैं। हम्म, इसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गिवन द पेनिट्रेशन हम लोग नई सिटीज में भी जा रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट मार्केट बढ़ रहा है, वी आर कैप्चरिंग मोर मार्केट शेयर। दैट्स द वे वी आर डूइंग इट इन बोथ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। न्यू कार का जो बिजनेस है वो 20% पे ग्रो करता है हर साल। मार्केटिंग में जितना पैसा आता है उसका एक हिस्सा हमें मिलता है। तो मोटा मोटी हम लोग ऑन अ ब्लेंडेड बेसिस वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 50% प्लस ग्रोथ। हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव और चालू किया है रेव नाम से, जो अभी रिसेंटली कंपनी मर्ज करी है अपने अंदर। तो उसके थ्रू हम लोग अब पर्सनल मोबिलिटी में जा रहे हैं जिसमें शॉर्ट टर्म रेंटल, सेल्फ ड्राइव रेंटल्स, लॉन्ग टर्म रेंटल्स, सब्सक्रिप्शन, ये हम उसके थ्रू ऑपरेट करेंगे। तो करीब करीब उसके अंदर भी वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 200% ग्रोथ इन दैट बिजनेस। तो मोटा मोटी मतलब हमारे लिए काफी उम्मीदों वाला साल है। आई थिंक वी आर गोइंग वेल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू do this profitably and take the company public soon. Okay, I'm going to come to the taking the company public soon point. लेकिन अब ये इक्सिगो के लिए भी एक बम्पर साल निकल कर आ सकता है क्योंकि जितनी कंपनियों से हम बात करते हैं और जितने लिस्टेड प्लेयर्स से हम बात करते हैं, चाहे वो इंडियन होटल्स हो या फिर लेमन ट्री हो, दे आर गोइंग रियली रियली बिग ऑन डोमेस्टिक ट्रैवल। क्या डोमेस्टिक ट्रैवल का ये साल 2024 वाला रहने वाला है? ऑफ कोर्स ये लक्षद्वीप मालदीव वाली कंट्रोवर्सी के बाद आई एम श्योर ज्यादा आप लोग इंक्वायरीज भी इंडियन डेस्टिनेशंस के लिए भी देख रहे होंगे। बिल्कुल हर्षदा, और लक्षद्वीप में तो हमने 2900% ग्रोथ देखी है वीक ऑन वीक सर्चेस में। हालांकि कनेक्टिविटी वहाँ अभी बहुत कम शहरों से है, और बहुत होटल प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे देश के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग वहाँ पे और रिसोर्ट्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। बट अगर मैं देखूँ तो लास्ट ईयर एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड था वो ये था कि जो टॉप डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी हमारे कंट्री की, वो वाराणसी थी। हम्म, और इस साल ताज्जुब नहीं होगा अगर वो अयोध्या हो। ठीक है, तो ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है या रिलीजियस टूरिज्म है, ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहा है हमारे देश में ट्रैवल इंडस्ट्री को। और जितनी भी हम डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करेंगे उतना हमारे लिए इसलिए भी फायदा है कि अगर आप देखें कि हमारे पास बीच डेस्टिनेशंस अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के अलावा पूरी कोस्ट लाइन पे जी। कम से कम 25 से 30 ऐसे जेम्स ऑफ बीच डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में बहुत सारे भारतीयों, गोवा के अलावा कई लोगों ने सोचा नहीं है कि कहाँ जाना है। बट अगर आप अलीबाग चले जाए, अगर आप वर्कला चले जाए, तो आपको गोवा से भी अच्छे बीचेस मिल सकते हैं। तो अगर इनको अच्छे से प्रमोट किया जाए तो मुझे लगता है कि वी कैन क्रिएट 20 मोर गोवाज अलोंग द कोस्ट लाइन in the next few years, and it'll be good for everyone because it'll be good for Goa as well, which gets pretty crowded around this time of the जी। year. तो ये एक चीज जो है हम कैपिटलाइज करेंगे। लास्ट ईयर हमारा FY23 was very good for us. We did more than 500 crores in revenue. We did a PAT of 23 crores. So इस साल उम्मीद है कि हम इससे अच्छा ही करेंगे। लास्ट ईयर हमने 50% प्लस ग्रो किया था, इस साल भी वही ट्रेंड लाइन हम देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबकी आशाएं बहुत ज़्यादा है, और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि टूरिज़्म को लेके इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इस गवर्नमेंट का जो फोकस है डोमेस्टिक टूरिज़्म को लेके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में हो बस और रेल के, चाहे वो नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस खोलने का हो लक्षद्वीप को लेके, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और वी रियली लुक फॉरवर्ड टू
24 as being a bumper year for travel. बम्पर ईयर फॉर ट्रैवल एंड ऑफ कोर्स बम्पर ईयर फॉर कंज्यूमर सेल्स एज वेल। अच्छा, अमित ने इनफैक्ट वो सांस छेड़ ही दिया जिस पर मैं आने वाली थी कि आप दोनों कंपनियों में एक कॉमन था कि आप दोनों ने दरअसल तैयारी कर ली थी आईपीओ की और उसके बाद मार्केट पूरा हो गया ठंडा। अब मार्केट में पिकअप के साइंस आते दिखाई दे रहे हैं। 3-4 कंपनियों ने अपने डीआरएचपीज फाइल भी कर दिए हैं। तो बताइए, कार्ड देखो का रफली क्या टाइमलाइन है आईपीओ आने का? हम लोग ये फाइनेंशियल ईयर जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर फाइल करने का सोच रहे हैं टुवर्ड्स द वेरी एंड लास्ट क्वार्टर एंड गो पब्लिक इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर दैट। ये हमारा करंट मानना है कि हम काफी प्रिपेयर्ड हैं। हमने डिले इसलिए किया अपना आईपीओ बिकॉज वी रियलाइज्ड कि भी मार्केट्स वांट प्रॉफिटेबल कंपनीज। दे डोंट वांट कि कोई कंपनी है जो बोल रही है कि मैं लॉस करती हूँ और एक दिन मैं -5 पे बैठी हूँ, मैं एक दिन 100 पे जाऊंगी। तो आई वांटेड टू टाइम इट लाइक कि अगर हम लोग 100 का प्रॉफिट बोलेंगे 5 साल में आएगा तो 25-30 पे तो बैठे हो ऑलरेडी। So I think more believable story. And the way I saw tech stocks being, kind of evaluated, market is still, maturing to understand tech stocks better. So better है कि, taking a profitable company out there is a better idea. That's what we did. We basically are timing it with the format that the parent is already profitable, for example, right now, Yeah. and we'll be filing with a 6-quarter track record of profit is how I look at it at parent level. चलिए, 6 क्वार्टर्स का मुनाफा कमाकर ही वो कंपनी आईपीओ के लाएगी। बताइए, इक्सिगो तो वैसे भी मुनाफा अच्छा खासा कमा रही थी, बट ऑफ कोर्स द मार्केट सेंटिमेंट चेंज। तो अब आपके लिए वो टाइमलाइंस क्या दिख रहे हैं? आर यू गोना रिवाइज दैट डीआरएचपी एंड फाइल इट सून, आलोक? हर्षिता, आई कांट कमेंट ऑन द एग्जैक्ट टाइमलाइन, बट मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अब सेंटिमेंट डेफिनेटली इम्प्रूव हो रहे हैं और बहुत जल्द आप शायद हमसे कुछ इस बारे में सुनेंगे, लेकिन मैं एग्जैक्ट टाइमलाइन पे नहीं कमेंट करूंगा इस टाइम पे। मुझे इशारे में समझ में आ गया है, क्योंकि देखिए इसी मंच पर दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में मोबीक्विक का मैनेजमेंट हमारे साथ आया था और उन्होंने बोला था आई विल नॉट कमेंट ऑन द टाइमलाइन एंड वी हैव सीन देम फाइल दैट डीआरएचपी सून। सो आई एम गेसिंग इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इज इट अराउंड द कॉर्नर, आलोक? अच्छा, इस फिस्कल नहीं, FY25 में आ जाएगा आपका आईपीओ, या और टाइम लेना चाहते हैं आप? कोई कंपल्शन तो है नहीं, आप शायद और टाइम ले सकते हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट सिर्फ ये कहूंगा कि जब सही वक्त होगा मार्केट को लेके भी और हमारे परफॉर्मेंस को लेके भी, तो डेफिनेटली वी विल अप्रोच द मार्केट्स अगेन। ओके, अब क्योंकि मार्केट की बातचीत हो रही है, इस समय हमने देखा है कई सारे वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, वी आर सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर। एज अ मेंबर ऑफ दिस वेरी वाइब्रेंट इकोसिस्टम, किस तरह का फंड फ्लो आता हुआ दिखाई देगा? उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा? अमित, perhaps you can don that shark's hat now and give us an idea कि किस तरह की फंडिंग लोग ढूंढ रहे हैं और कितना लोग फंड करने को तैयार हैं? आई थिंक देखिए, फंडिंग अच्छे बिजनेस के लिए पहले ही भी अवेलेबल थी और आज भी अवेलेबल है। और आप देखिए ना, एक अलग तरीके का, मैं शार्क टैंक जाता हूँ तो एक अलग ही टाइप का इंडिया मिलता है मेरे को। इतने छोटे छोटे शहरों से नए नए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज कर रहे हैं, तो ब्रेड पे एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है अभी। मतलब it's like something that I'd not even imagined will happen. Very small town guys running profitable businesses out of their houses, literally, मतलब, and I feel proud of the country we are becoming. और वो खुद अपने लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे ना, ये इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की ऑलमोस्ट पहुंच रही है। तो अगर आप मेरे से पूछो 2050 में कहाँ होगी, अराउंड $35 ट्रिलियन की होगी। तो अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो आप इमेजिन करो कि हर सेक्टर में फंडिंग होगी, हर सेक्टर एक्सपैंड करेगा। चाहे आप कोई सा भी ले लो, आप इंडिया इज इन अ मोमेंट, इट्स अ सेंचुरी ऑफ इंडिया। आप किसी भी बिजनेस में हाथ डालोगे पैसा बनेगा, मेरा मानना ही है। और इन्वेस्टर्स अक्रॉस इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, फिनटेक ले लीजिए, फूड ले लीजिए, एवरी सिंगल थिंग इज बीइंग इन्वेस्टेड राइट नाउ। इंश्योरेंस, मतलब मैं तो हर टाइप की सेक्टर को बढ़ता हुआ ही देख रहा हूँ फ्रैंकली। मेरा मानना है कि जैसे ट्रैवल भी बहुत बढ़ जाएगा, इतना पर कैपिटा बढ़ेगा, तो हर सेक्टर में आप देखेंगे कि आपका बहुत ज्यादा फंडिंग फ्लो आएगा, 1। नंबर 2, जो करंट प्लेयर्स हैं अगर वो रेलेवेंट रहे तो बहुत बड़ी कंपनीज बन जाएंगी। अगर आज से 25 साल बाद भी सब प्लेयर्स रेलेवेंट रहे जो आज रेलेवेंट है, विच मीन्स दे हैव टू इवॉल्व एंड चेंज अकॉर्डिंगली as the time moves, and if they're still relevant, these will be massively large companies. जैसे आप देखते हो ना कि यूएस में टेक कंपनीज हैव क्रिएटेड अ बिग मार्केट कैप जी। एंड दे कंट्रीब्यूट, दे रिमूव द टॉप 100 में से बहुत सारी टेक कंपनीज आ गई यूएस में। मेरी ख्याल से इंडिया में होता देखेंगे अगले 20 साल के अंदर। काफी बड़ा
इंडेक्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो टेक कंपनीज की तरफ से आने वाला। मैं आपसे एक फाइनल टेक अवे लेना चाहूंगी क्योंकि आप दोनों की अब एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं, आप एज इन्वेस्टर्स भी सामने जा रहे हैं, अच्छे खासा निवेश आप लोगों ने खुद रेस किया हुआ है। इस समय 2024 के लिए अगर कोई नौजवान एक अपने स्टार्टअप को स्केल करना चाह रहा है या फिर एक नई लीग में उतरना चाह रहा है, उसके लिए आपका टॉप एडवाइस क्या रहेगी अमित? मेरी एडवाइस रहेगी कि आप स्टार्ट स्मॉल, प्रूव द मार्केट, गेट द प्रोडक्ट मार्केट फिट। कि आपने जिस बाजार में आप काम कर रहे हो, भले छोटा आपका पिन कोड एरिया में हो, आपके छोटे से शहर में हो, अगर वहाँ प्रॉफिट बना पा रहे हो एक ट्रांजैक्शन के अंदर तो स्केल करो उसे। और अगर उसमें भी लॉस बना रहे हो तो एक ट्रांजैक्शन लेवल पे तो स्केल मत करो जब तक कि आप उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट और उसका यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक ना करो। और डिजिटल हैज अ ग्रेट वे टू रीच इन द कंट्री, and there is lot of already marketplaces that exist that give you demand, तो ride on existing infrastructure that has been created। मैं ऐसे मानता हूँ जैसे रेल रोड्स डली थी किसी जमाने में, फिर उसमें बहुत सारी इंजन चले, राइट? जी। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आपका पेमेंट्स का, आपका लॉजिस्टिक्स का, आपका मार्केट प्लेसेस का, अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह। अगर आप उस तरह का कोई बिजनेस करो तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है 10x बेटर, और उसके अराउंड एक ब्रांड स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए। If you do all this well, your infra is ready to scale you up। आलोक? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक देखिए, हमारी गवर्नमेंट इस समय जिस तरह कैपेसिटी क्रिएशन कर रही है, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर पीपल टू रियली राइड ऑन दैट एंड क्रिएट लार्ज इनोवेटिव आउटकम्स, वेदर इट्स इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग। यही टाइम है। अगर आप छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, ये सुन रहे हैं प्रोग्राम और सोच रहे हैं कि मुझे कब स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अभी से बेटर कोई टाइम नहीं है। आप लग जाओ। ये अगली सेंचुरी, इंडिया की सेंचुरी होने वाली है, नॉट जस्ट द नेक्स्ट डेकेड, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। चलिए, इसी नोट पर मैं भी आप दोनों से इजाजत लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2024। और ऑफ कोर्स आप दोनों की तरफ से वो DRHPs और IPO अपडेट्स का इंतजार तो ऑफ कोर्स रहेगा ही। टोटली, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर मैं भी आपसे लूंगी इजाजत, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका आप हमें फीडबैक दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।